इस वक्त हम लोग मौजूद है हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके में, बेलेस रोड का इलाका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विशाल स्टेज है और ये इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ पार्टी के यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप हुआ था। और यहाँ पर आईएसएफ के लड़ाकू नेता नासिर खान जिनकी नेतृत्व में हुआ था, और यहाँ पे आईएसएफ के एकमात्र जो विधायक है नौशाद सिद्दीकी साहब वो भी मौजूद है। हम नासिर खान साहब से हम आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हम जानना चाहेंगे। नासिर साहब, मेरा पहला सवाल है कि आप टीएमसी के एक वक्त में काफ़ी एक कद्दावर नेता थे। आखिर क्या हुआ? लोग जानना चाहते हैं कि लोग जो है रूलिंग पार्टी के साथ चिपक के रहना चाहते हैं, लेकिन आप रूलिंग पार्टी छोड़ के ऑपोजिशन पार्टी में आ गए, क्यों? आखिर क्या कारण? देखिए, हम लोग 2008 में 2007 में हम लोग आईएस टीएमसी पार्टी करते थे। इसलिए करते थे कि ममता बनर्जी से हम लोग को एक उम्मीद था। ममता बनर्जी का जिस तरह से भाषण आता था, जिस तरह से वो बोलती थी, उस तरह से एक उम्मीद था। फिर उसके बाद हम लोग ममता बनर्जी के साथ में जुड़े। 2011 में सरकार आया। 11 के बाद सरकार आने के बाद और हम लोग का दिल चौड़ा हो गया। हम लोग बोले नहीं, एकदम सही नेत्री के साथ में हम लोग हैं। कोई भी हॉस्पिटल में बेबाक घुस जाती थी, सफाई का, मेंटेनेंस का सब दिखती थी, जिस तरह हम लोग नायक फिल्म में देखते थे। फिर उसके बाद में 2016 में जब हम लोग देखे, एकदम उसका उल्टा हो गया। नायक फिल्म में आप देखे होंगे, अमरीश पुरी का जो रोल है वो आज ममता बनर्जी का अभी का रोल है। पहले हम लोग अनिल कपूर का रोल देख के उनमें जुड़े थे, अब अमरीश पुरी का रोल हो गया, इसलिए हम लोग वहाँ से बैक हो गया, विलन का रोल। तो आज हमारे जो इलाका के एमपी एमएलए हैं, आज अभी आप आए होंगे, आप तो कोलकाता में रहते हैं और सब जगह ही जाते हैं, तो आप देखें हमारे बेलियस रोड का हाल, ये हाल। फिर आप वाटर लॉगिंग का मसला ले लीजिए। यहाँ पे 3 बार जीते हुए एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं। ना यहाँ पे कोई अच्छा कम्युनिटी हॉल है, ना कोई यहाँ पे अच्छा पार्क है, ना कोई इस वार्ड में हमारे मैदान है, ना इस वार्ड में कोई अच्छा स्कूल है, ना इस वार्ड में हमारा कोई नर्सिंग होम हॉस्पिटल है, ना इस वार्ड में हमारा कोई सब्जी मंडी एक तो मार्केट है, ना यहाँ पे हम लोगों का टोटो स्टैंड है, ना यहाँ पे हमारे टैक्सी स्टैंड है, ना यहाँ पे बस स्टैंड है। बस यहाँ पे अल्लाह के राह में चल रहा है। और हमारे इलाके में हमारे लोग एक उम्मीद से जुड़े हुए हैं कि शायद कोई मसीहा आएगा और इस काम को करेगा। मगर हम अपने लोगों से गुजारिश करेंगे, कोई मसीहा ये काम नहीं करेगा। हम लोग इस यहाँ पे रहते हैं, हम ही लोग में से यहाँ पे आप अच्छे लोगों को चुने और अच्छे लोगों के साथ में हो और अपने लोगों के साथ में आए। कि वो एक उम्मीद है कि आज आप देखें कि पूरा रास्ता ख़राब है, पूरा ख़राब है। आपका जो सवाल था, हम लोग मुद्दा से भटक गए थे। आपका सवाल था कि आप टीएमसी क्यों छोड़े, तो आपको हकीकत बता देते हैं और आपका चैनल के माध्यम से पूरे जिम्मेदारी के साथ में पूरे लोग, पूरे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोग जानते थे कि एमपी के हम बहुत खास आदमी थे। तो एमपी के साथ में जब हम लोग पार्टी करते थे, तो एमपी को हम लोग बराबर बोलते थे। हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग करते थे अपने फंड से, अपने मेहनत से और अपने संगठन के लोगों को लेकर। फिर हम एक बार बोले कि हम लोगों को एक पार्क चाहिए। तो यहीं पे आप हमारे पीछे ही में एक रिजीवर, पहले मार्टिन मैदान हुआ करता था सीपीएम के वक्त में, डेवलपमेंट के नाम पर धोखा देकर यहाँ से ये मैदान छीन लिया गया। उसके बाद हमारे इलाके में हमारे पसंद बनर्जी जब जीत के आए, तो एक उम्मीद हुआ कि एक अच्छा फुटबॉलर एमपी आए हैं, तो हम लोग उनके साथ जुड़े, उनका एक टीम वर्क किए हम लोग। फिर उनसे हम लोग एक उम्मीद लगाए, भाई हम पार्टी कर रहे हैं तो हम अपने नेता से उम्मीद लगाएंगे। हम बोले कि यहाँ पे हमको एक तो चिल्ड्रन पार्क चाहिए, हाँ, खेलने का पार्क, बैठने का पार्क चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे मैदान रिजीवर हो गया, वाटर रिजीवर हो गया। ये अफसोस की बात है कि ये 20 नंबर वार्ड में है, मगर यहाँ का पानी 20 नंबर वार्ड के लोगों को नहीं मिलता है, तमाम लोगों को मिलता है। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं किसी भी पानी किसी भी इंसान को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सोचे थे, जिस तरह से कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क है, उसी तरह हमारे यहाँ पे एक हुसैनी पार्क हो। वहाँ मोहम्मद अली पार्क है, यहाँ हुसैनी पार्क है। मैं अपने मैं सोशल एनजीओ से भी जुड़ा हुआ हूँ, खाकसार हिंद मिशन से, तो मैं वहाँ से भी लेटर दिया। अपने उस टाइम में मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट था। अपने यूथ लीडर से इजाज़त लेकर मैं अपना लेटर पेड बनाया था, लेटर हेड। उसमें हम लोग बहुत केएमडी को लेटर दिए, नहीं, केएमडी ऑफिस में कोलकाता सेक्टर 5 के पास में, तो वहाँ पे हम लोग दिए। बहुत हद तक काम पहुँचा। जब इंक्वायरी हुआ, जब हम लोग को पार्क का भी पास हो गया,
तो एम बोला कि आपका पास हो गया है, झूला उला, फिर यहाँ के लोकल सब लोग भी थे, नाप जोक करके पूरा नापी आपी करके ले गए। जब हम अपने एमपी को जाके बोले कि भाई कि यहाँ पे हो गया सर, अब हम लोग का फंड आप पास करवा दीजिए, बोले दाओ ना আমি দেখছি नाले এখন তোর एमएलए জেনে যাবে কেটে দিবে। ये हाल है हमारे टीएमसी पार्टी में। तो इस पार्टी में रहकर कोई फायदा नहीं है। एमपी एमएलए को देकर डराएगा, एमएलए एमपी को देकर डराएगा, अब पूरा टीएमसी बीजेपी को डराएगा, देकर डराता है। आज यहाँ पे ये लाइट लगा हुआ है, आप देखिएगा, ये बाजार में लाइट लगा हुआ है। जब एमपी साहब आएंगे तो एमपी साहब बोलेंगे ये मेरे फंड का है, फिर एमएलए साहब आएंगे बोलेंगे ये मेरा फंड से है। तो ये समझ में नहीं आता एमपी फंड का है या एमएलए फंड का है। तो ये एमपी एमएलए का खेला है। आज 15 साल में है, जो 34 साल पहले 20 साल पहले था इस वार्ड का हाल, वही हाल अभी ये है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई नया स्कूल नहीं बना है, कोई नया काम नहीं हुआ है। आज देखिए आप हमारे सर सैयद अहमद स्कूल में आज भी स्कूल है और मैरिज हॉल भी है। तो मैरिज हॉल का हम लोग हमेशा खिलाफ हैं, इसलिए कि यहाँ के टिकियापाड़ा के अवाम स्कूल के लिए आंदोलन किए थे। ये ज़मीन पूरे टिकियापाड़ा के अवाम मिलकर चंदा देकर ये सरकार से ज़मीन खरीदा गया था और इस स्कूल को बनाया गया था। आज मजबूरी के तहत यहाँ के लोग वहाँ पे शादी ब्याह करते हैं और अपना फंक्शन का काम वहाँ करते हैं, मगर यहाँ कहीं ना कहीं हमारे आने वाले नस्लों को नुकसान है। मगर यहाँ के लोग भी खामोश रहते हैं, खाने कमाने वाले लोग हैं, ये कोई झमेला में नहीं जाते। और यहाँ पे जितने लोग सियासी लोग हैं वो सिर्फ एमपी एमएलए के पीछे घूरने वाले हैं, एमपी एमएलए से कोई काम लेने वाले नहीं है। अगर हम लोग ऐसे नौजवान अगर आते हैं सामने में तो एमपी एमएलए का डर दिखाकर और यहाँ का शिकायत करके वे काम को चाप देते हैं। तो इसीलिए टीएमसी छोड़े हैं और हम लोग आईएसएफ पार्टी में नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व में हम लोग एक अच्छे और एक नई उम्मीद के साथ में एक काम करने का सोच है। और यहाँ पे 20 नंबर वार्ड में आज आईएसएफ 20 नंबर वार्ड के कमेटी के कन्वेनर अकबर अली भाई के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप किए थे। हमारे पीरजादा नौशाद सिद्दीकी साहब आईएसएफ पार्टी के जो चेयरमैन भी हैं, भांगपुर असेंबली के एमएलए भी है और भी स्टेट लेवल जिला के भी तमाम नेता आए थे। यहाँ पे हमारे इलाका के सियासी, समाजी और मजहबी लोग भी शामिल हुए थे। और आईएसएफ को साहब, आप यहाँ के ग्राउंड लेवल के नेता हैं, ये बताइए तकरीबन 1-1.5 साल होने को चला है आप आईएसएफ पार्टी से जुड़े हैं। हावड़ा के लोगों ने आईएसएफ को कितना हाथों हाथ लिया है? अभी हम लोग आईएसएफ किए हुए हम लोग का 10 महीना हो रहा है, साल भर भी नहीं हुआ है। आप यहाँ के भीड़ देखकर, यहाँ के आज 102 लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप में 102 लोग यहाँ पे अपना खून दिए हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, जब टीएमसी वाले लोग करते हैं तो 50 से 60 डोनर होते हैं, तो यहाँ पे 50 से 60 डोनर होता है। यहाँ पे आईएसएफ किया तो 102 डोनर यहाँ पे आके अपना खून दे कर गए। ना डरा के दिया गया, ना कोई लालच में। बहुत लोगों को हम लोग गिफ्ट भी नहीं दिए। हम लोग 60 आदमी का गिफ्ट लाए थे, लोग बढ़ गए तो गिफ्ट भी नहीं दिए, तो खुशी खुशी देकर तमाम लोग गए हैं। वो लोग एक उम्मीद है, जानते हैं कि आईएसएफ के ये जितने भी फेस है ये सब ज़मीन से जुड़े हुए और आवाम के लिए काम करने के लिए हैं। ये कोई पार्टी का काम नहीं करते हैं, पार्टी का बैनर में रहते हैं मगर आवाम का काम करते हैं। अभी सुनने में आया कि आपके पास में कोई स्कूल है, स्कूल में के ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें कोई टीएमसी के ही नेता, उन्होंने कहा कि आप लोग का माइक इतना तेज चल रहा है कि लोगों का जीना मुश्किल कर दिया आप लोग। भाई ये जो प्रोग्राम है ये 3 घंटा का प्रोग्राम है। आप देखिए आईएसएफ आज पहला प्रोग्राम सेंटर हावड़ा में किया है। इन लोगों को इतना तकलीफ, आप देखें वो 31 जनवरी को वो लोग ब्लड डोनेशन करवाएगा। हम लोग का जब 1 तारीख से वो बैनर मार के रखा, जहाँ जहाँ आईएसएफ का बैनर है वहाँ अपना बैनर मार के रख दिया। तो इससे कुछ होता नहीं है। हमारा मैक का चोंगा का तार काट दिया गया, यहाँ पे बीबी मस्जिद के पास में नोच लिया गया। तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। अरे भाई मेरा, आप कोई काम कीजिए, पब्लिक के साथ में जुड़िए। हम लोग 24 आवर्स पब्लिक के साथ में रहते हैं, 24 आवर्स पब्लिक के साथ में रहते हैं। आपके जैसे ये नहीं कि सुबह उठे मिनिस्टर के घर में जाके इस तरह से हाथ बांध करके आप है ना हाजिरी दीजिएगा और शिकायत कीजिएगा। हाजिरी देना एक अलग बात है, चलो भाई आप नेता है हाजिरी दीजिएगा, अपने समाज के बारे में, अपने इलाका के बारे में, अपने लोगों के बारे में बताएंगे, मगर आप वहाँ जाके शिकायत करते हैं, गिबत करते हैं, जो ये हमारे मज़हब में सबसे खराब गुनाह है।
खराब नज़र से देखा जाता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का अगर शिकायत करता है तो मरा भाई का गोश्त खाने का बराबर है। ये लोग हरामखोरी करते हैं और ये हरामखोरी करके बोलते हैं कि यहाँ पे 2 घंटा का चोंगा बचा है तो जीना मुश्किल हो गया है। ये तो नतीजा है। अभी आपने कहा कि रास्ता घाट का हालत ठीक नहीं है, क्या इसके लिए इससे पहले तो सीपीएम के भी लोग थे जो काउंसलर थे, अभी टीएमसी के काउंसलर है, कौन जिम्मेदार? देखिए सीपीएम जब काम नहीं कर रहे थे तो ही लोग एक उम्मीद के साथ टीएमसी को लाया है, बदलाव लाए। बदलाव लाने के बाद में और चौपट हो गया। यहाँ पे आप है ना, आप सर्वे कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि जब 34 साल का सीपीएम का हुकूमत था, कांग्रेस के काउंसिलर थे, कभी भी दुकान में जाकर दादागिरी नहीं किया गया था, दाल फेंका नहीं गया था। किसी का अगर प्राइवेट घर भी बनता है तो यहाँ पे जाके काउंसिलर का हस्बैंड जाके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि इतना तुमको देना पड़ेगा, आपका चैनल के कट मनी। दीदी खुद एक्सेप्ट की है कि हाँ ये कट मनी है, बोली कि तो इलेक्शन नहीं हो रहा। नमन्नों में बैठ के बोली है दीदी कि भाई यहाँ पे विकास नहीं हुआ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती को झाड़ा गया, यहाँ के जो भी कारपोरेशन के जिम्मेदार थे तमाम को नमन्नों में सबके सामने में झाड़ी हैं। वो भी जानती है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है। तो भाई काम नहीं हुआ तो आदमी का बदलाव कीजिए। तो मगर उनको बदलाव करना नहीं है, उनको अपना सीट से मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत ही नहीं है। आपने 20 नंबर वार्ड के लोगों से आप क्या कहेंगे? पूरा आपका फैमिली जो है, देखिए सिर्फ 20 नंबर नहीं, 19 नंबर वार्ड, 20 नंबर वार्ड, जितना सेंटर हावड़ा में जितने भी लोग हैं सब हमारे लोग हैं। और पूरे सेंटर हावड़ा का हाल बेहाल है। आप हर माइनॉरिटी इलाका में आप चल जाइए, 1.5 साल से ना रास्ता का कोई काम नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा 1.5 साल पहले हुआ भी था तो रिपेयरिंग का काम हुआ था। रिपेयरिंग का काम ऐसा हुआ था, थूक में सतुआ सानने वाला काम हुआ था। थोड़ा सा बारिश हुआ, रास्ता ख़त्म। आज यहाँ पे हमारे तमाम लोग समझ लीजिए रोज़मर्रा का ज़िंदगी जीते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। बहुत ऐसे लोग जो हैं जो टोटो चलाते हैं, टोटो चलाने का इतना परेशानी है। आज आम पब्लिक भी बोलता है कि भाई टोटो बहुत हो गया, आदमी कम है और टोटो ज़्यादा हो गया। तो भाई आपको समझना पड़ेगा टोटो क्यों हुआ है। ये शौक से टोटो नहीं चलाते हैं, ये मजबूरी होकर चलाते हैं। पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं है, फेलियर है ये सरकार। तो ये तो ठीक है भाई, 10 क्लास 12 क्लास आइए अब ये पढ़े हुए हैं। जो लोग डॉक्टर के डिग्री लिए हुए हैं, इंजीनियर का डिग्री लिए, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा। आप है ना सर्वे कीजिए, आपको मालूम होगा कि आज कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में 2 साल से कोई नौकरी का बात ही नहीं है। कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं लिया गया है, ना नर्स को लिया गया, इसी तरह चल रहा है। तो यहाँ पे आज हमारे यहाँ पे आप पूरा खुल के मैं बोल देना चाहूँगा कि ये सरकार फेलियर सरकार है और बेरोजगारी का ये लोग तमाम लोग प्रूफ है, शिकार भी है, प्रूफ भी है। इसलिए कि टोटो चलाते हैं, जब नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है तो क्या करेगा, टोटो चलाएगा। अब टोटो भी चलाता है तो इन लोगों को चैन से रहने नहीं दिया जाता है। पुलिस के तरफ से ट्रैफिक के ऑफिसर, वो उनका काम है ट्रैफिक को क्लियर करने का, मगर वो क्या करते हैं, टोटो वाले भाई का कभी है ना छत तोड़ देते हैं, कभी टायर तोड़ देते हैं, कभी है ना ड्राइवर का चाबी लेकर ना टोटो को जमा रख लेते हैं, सुबह में लेते हैं, रात में छोड़ते हैं। बेचारा खाएगा क्या, कमाएगा क्या, ज़्यादा बोलने से 500 रुपया फाइन कर देते हैं। तो भाई प्रशासन है, आप प्रशासन का काम है जनता को खुश करना, जनता को मेंटेन करके चलाना। तो आपका काम है, आप क्यों नहीं आप रूट दे रहे? टोटो वाला को एक रूट दे दीजिए, आप टोटो वाला को यहाँ पे एक स्टैंड दे दीजिए। आप ना स्टैंड दीजिएगा ना रूट दीजिएगा, फिर आप बोलिएगा कि भाई टोटो वाला परेशान करके रखा है। आपका नाकामी की वजह से आज आवाम भी परेशान है और टोटो वाले भाई लोग भी परेशान हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग सीपीएम का राज को भी देख लिए, सीपीएम को भी देखे, कांग्रेस को भी देखे और आज टीएमसी को भी देख रहे हैं। आने वाला डेट में आप आईएसएफ को देखें, पीरजादा नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व में ये पार्टी को चलाया जा रहा है। आप एक बार उम्मीद करें, इस उम्मीद से करें कि भाई सब पार्टी को तो हम लोग दिए, ये तो आपका कलमा गो भाई है, कम से कम वो हिसाब से दीजिए। सिर्फ ये पार्टी सत्ता में आने के लिए ये पार्टी नहीं आया है, ये पार्टी आया है। आप तो बोलते हैं कि आईएसएफ जो है बीजेपी का ही बी टीम। एकदम सही बोले आप,
ये हम लोग भी सुनते हैं कि बीजेपी का ये बी टीम है। नौशाद सिद्दीकी को गाली दिया जाता है, नौशाद सिद्दीकी साहब को बोला जाता है कि ये बीजेपी का दलाल है। अरे भाई, जब मुसलमान इलाका में आते हैं तो बोलता है बीजेपी का दलाल है, और जब हिंदू इलाका में जाते हैं तो बोलता है कि मुसलमान का पार्टी है। और सबसे ज़्यादा लड़ते हैं कौन? नौशाद भाई है। विधानसभा में आज देख लीजिए आप, बिल के ऊपर में कोई कुछ नहीं बोलता है। रोड पर टीएमसी के लोग मिचिल निकाल देते हैं, और आप देखिए टीएमसी के बड़े बड़े नेता वक़्फ़ प्रॉपर्टी के ऊपर में अपना झंडा गाड़ के उसको अपना प्रॉपर्टी बना लिए। अभी यहाँ के कब्जा किया हुआ, और यहाँ के एमएलए हमारे एक तो बीबी मस्जिद के पास में एक जगह वो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको हम लोग स्कूल बनाएंगे। अरे भाई, यहाँ HIT के MD का यहाँ पे दुनिया भर का जगह पड़ा हुआ है, कोई मंदिर बना रहा, कोई अपना एक डेवलपमेंट के नाम से सब्जी मंडी आने वाला था। आज से नहीं, 15 साल से सुन रहे हम लोग, 10 साल से सुन रहे। वहाँ पे आज आप जाके देखिए, वहाँ पे आज भी आप जाके देखिएगा, गांजा, अफीम, जुआ, शराब सब होता है। और हर दिन वहाँ पे, हर दिन आप कुछ ना कुछ एक कांड सुनिएगा, महीना में एक तो बॉडी मिलता है वहाँ पे। तमाम लोग जानते हैं उसको। इसी तरह है तो उसी को हम लोग को कम्युनिटी हॉल दे दिया जाए तो वो सब नहीं देंगे, हमारे ही जगह हमको देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? बीजेपी इस तरह से कान धरता है, और टीएमसी इस तरह से कान धरता है घुरा कर। ये हमको, आपको, सबको समझ में आना चाहिए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको समझ में आ गया, बोल के हम लोग ISF पार्टी के साथ में है।